तो ऑफिशियली हॉलीवुड की सबसे बड़ी बिड वॉर स्टार्ट हो चुकी है और पैरामाउंट ने वार्नर ब्रोस को खरीदने के लिए 108 बिलियन डॉलर्स की टेक ओवर हॉस्टाइल बिड लॉन्च कर दी है। एंड गेस व्हाट, नेटफ्लिक्स ने इससे पहले 83 बिलियन डॉलर्स की बिड लॉन्च करके वार्नर ब्रोस को खरीद लिया था। लेकिन अब न्यूज आ रही है कि पैरामाउंट ने 108 बिलियन डॉलर्स की बिड लॉन्च कर दी है डायरेक्ट वार्नर ब्रोस को खरीदने के लिए, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके उसके शेयर होल्डर से। पिछले कुछ महीनों से हमें पता था कि वार्नर ब्रोस डिस्कवरी जो है वो फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा है और वो बिल्कुल ही कर्जे में डूब चुका है। वो अपने आप को बेचने के कगार पर था। मूवीज जो है वो बॉक्स ऑफिस पर इतना चल नहीं रही है और स्ट्रीमिंग कंपटीशन इतना ज्यादा हो चुका है कि वो कर्जे में जा चुका है। उस पर बहुत सारे डेप्ट हो चुके हैं और जिस वजह से वो खुद को बेचने के लिए ऑक्शन में उतर चुका था। और इसी बीच नेटफ्लिक्स ने वार्नर ब्रोस को खरीदने के लिए 83 बिलियन डॉलर्स की एक और बिड लॉन्च कर दी थी। पिछले 48 घंटे में हमें पता था कि नेटफ्लिक्स ने 83 बिलियन डॉलर्स की बिड लॉन्च करके वार्नर ब्रोस को खरीद लिया था। लेकिन अब खबर आ रही है कि पैरामाउंट ने वार्नर ब्रोस डिस्कवरी को खरीदने के लिए 108 बिलियन डॉलर्स की हॉस्टाइल टेक ओवर बिड लॉन्च कर दी है और पैरामाउंट ने ये ऑफर फुल ऑन कैश का ही रखा है। इसका मतलब है कि वो कोई शेयर या फिर कोई स्टेक्स ना रख के फुल कैश में ये डील करने वाला है, वार्नर ब्रोस को खरीदने वाला है। और वार्नर ब्रोस को खरीदने के लिए उसने डायरेक्ट वार्नर ब्रोस के शेयर होल्डर से ये डील, और पैरामाउंट को पूरा वार्नर ब्रोस यूनिवर्स चाहिए जिसमें इंक्लूडेड है HBO Max, DC यूनिवर्स, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, गेम ऑफ थ्रोन्स और न जाने कई सारे हजारों कंटेंट लाइब्रेरी पैरामाउंट को चाहिए। और पैरामाउंट ने कहा है कि नेटफ्लिक्स की डील इनफर अनस्टेबल और रिस्की और ड्यू टू मिक्स ऑफ स्टॉक अनसर्टेन वैल्यूज है, जिसकी वजह से नेटफ्लिक्स ये डील बिल्कुल भी क्रैक नहीं कर पाता। इसलिए पैरामाउंट ने 108 बिलियन डॉलर्स की हॉस्टाइल टेक ओवर बिड लॉन्च कर दी है वार्नर ब्रोस को खरीदने के लिए। पैरामाउंट के CEO डेविड एलिस ने कहा है कि हमारी जो बिड है ये नेटफ्लिक्स से कई गुना ज्यादा सुपीरियर होने वाली है, स्टेबल होने वाली है। और जहां तक नेटफ्लिक्स की बात है, उनकी जो ये डील है वो काफी अनस्टेबल है, जिसमें कई सारी अनसर्टेनिटी है और ये डील बिल्कुल भी रियलिटी बेस पर नहीं है। जो उनकी डील होने वाली है वो फुल ऑन कैश होने वाली है, जिसमें कोई भी अनस्टेबिलिटी की कोई भी रिस्क नहीं है। वो फुल ऑन कैश के साथ वार्नर ब्रोस को खरीदना चाहते हैं। और नेटफ्लिक्स की जो डील स्टॉक आधारित है वो फ्यूचर स्टॉक वैल्यूज अनप्रेडिक्टेबल बहुत ज्यादा है। और नेटफ्लिक्स का जो ऑफर है वो टीवी नेटवर्क्स को बिल्कुल ही एक्सक्लूड कर देता है, उन्हें बिल्कुल ही अपने डायरेक्शन से हटा देता है। और जो पैरामाउंट का ऑफर है वार्नर ब्रोस को खरीदने के लिए वो 18 बिलियन डॉलर ज्यादा है नेटफ्लिक्स के जो पिछला ऑफर था वार्नर ब्रोस को खरीदने के लिए। और बात रही कि पैरामाउंट इतना पैसा लगा कैसे रहा है, उसके सपोर्ट में कौन सी ऐसी कंपनियां हैं जो उसके बैकएंड पे सपोर्ट कर रही है। तो कुछ जो कंपनियां हैं और जो बैकएंड में जो फाइनेंशियली उन्हें सपोर्ट कर रही है वार्नर ब्रोस को खरीदने के लिए, इसमें सबसे पहला नाम आता है सऊदी अरेबिया के सोवरन फंड्स। सऊदी अरेबिया, कतार, अबू धाबी ने 24 बिलियन डॉलर्स और टेंसेंट चाइना 1 बिलियन डॉलर, बैंक ऑफ अमेरिका, सिटी, अपोलो ग्लोबल 54 बिलियन डॉलर, डेप्थ फाइनेंशियली, लैरी एलिसन, ओरेकल फाउंडर, मेजर बैकिंग। सो दिस इज ए ग्लोबल मनी पावर वर्सेस नेटफ्लिक्स। और अब बात करते हैं कि ये हॉस्टाइल बिड पैरामाउंट ने की क्यों है। तो क्योंकि पहले वार्नर ब्रोस ने पैरामाउंट के 4 ऑफर्स को रिजेक्ट कर दिया था, जिसमें $90 पर शेयर, $20 पर शेयर और $23.5 पर शेयर 4 दिसंबर को $30 पर शेयर तक था। और इंस्टेड उन्होंने नेटफ्लिक्स का प्रपोजल चुन लिया। तो पैरामाउंट ने अनाउंस किया कि वो वार्नर ब्रोस को खरीदने के लिए एक फुल ऑन कैश करने वाले हैं, जिसमें वो सीधा डायरेक्ट शेयर होल्डर से डील करने वाले हैं। और जो ये डील है वो 108 बिलियन डॉलर्स के होने वाली है दोस्तों। मतलब नेटफ्लिक्स अब एक और बिड करने से पहले 10 बार सोचेगा, क्योंकि नेटफ्लिक्स के पास जो कंटेंट है वो काफी कम नहीं है। क्योंकि वो वार्नर ब्रोस को अगर वो खरीद लेता है तो उसे दो कंपनियां चलानी पड़ेगी, दो कंटेंट प्रोडक्शन हाउस चलाने पड़ेंगे। और ये बहुत ही ज्यादा दिक्कत वाली बात है। जो वार्नर ब्रोस को खरीदने के लिए टेंडर ऑफर्स की वैलिडिटी है वो 8 जनवरी 2026 तक है। और अब बात करते हैं कि पैरामाउंट ने अगर ये डील क्रैक कर ली, पैरामाउंट खरीद लेता है वार्नर ब्रोस को इस बिड के साथ, तो पैरामाउंट की जो लाइब्रेरी होगी कंटेंट की वो अनलिमिटेड हो जाएगी। क्योंकि वार्नर ब्रोस के पास जो कंटेंट की लाइब्रेरी है वो अनलिमिटेड है, वो इनफाइनाइट है। क्योंकि वार्नर ब्रोस की जो लाइब्रेरी ऑफ कंटेंट है उनमें बहुत सारे इवेंट्स और प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं, यूनिवर्सेस आ जाते हैं, जैसे DC यूनिवर्स, HBO Max, हैरी पॉटर, गेम ऑफ थ्रोन्स,
डीसी स्टूडियोज, सुपरमैन, हेनरी कैविल, बैटमैन जैसे कई लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, ये सभी वार्नर ब्रोस के अंडर में आते हैं और ये सभी $6 बिलियन की सेविंग करते हैं। और ये जो कंटेंट है वो नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम और यूनिवर्सल जैसे बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस को एक कांटे की टक्कर देते हैं। और अगर पैरामाउंट वार्नर ब्रोस को खरीद लेता है, ये हॉलीवुड का सबसे बड़ा डील होने वाली है, सबसे बड़ी बिड होने वाली है और ये सबसे बड़ा मर्जर भी होगा हॉलीवुड का। और अब बात करते हैं नेटफ्लिक्स क्या करने वाला है इस बिड के अगेंस्ट। तो जैसा हमें बताया कि नेटफ्लिक्स बिल्कुल भी चुप नहीं बैठेगा, क्योंकि $83 बिलियन की उन्होंने प्रीवियस जो बिड की थी उसके अगेंस्ट में पैरामाउंट ने $108 बिलियन की बिड कर चुकी है। और इसके अगेंस्ट में अब नेटफ्लिक्स अपने पत्ते खेलने वाला है और वो ऐसे पत्ते खेलेगा, या तो वो कर्ज में डूबने वाला है और या फिर वो फुल ऑन कैश के साथ जाएगा। और अगर नेटफ्लिक्स इसे खरीद लेता है वार्नर ब्रोस को, तो हमें पता है कि जो डीसी का यूनिवर्स है, HBO और HBO मैक्स के जो कंटेंट है वो स्ट्रीमिंग पर चले जाएंगे, डिजिटली अवेलेबल हो जाएंगे जिन्हें डिजिटली कंटेंट देखना पसंद है। जो हॉलीवुड का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है कंटेंट में, वो सीधा ही शिफ्ट हो जाएगा नेटफ्लिक्स पर ग्लोबली और आप इसको घर में देख सकते हैं। नेटफ्लिक्स बिकम द लार्जेस्ट कंटेंट लाइब्रेरी ऑफ द वर्ल्ड। और इस पैरामाउंट की बिड के बाद वार्नर ब्रोस के जो स्टॉक्स हैं वो 6% ऊपर चले गए हैं। और इस बिड के बाद जो ग्लोबल हॉलीवुड के फैंस हैं उनके लिए डीसी यूनिवर्स अगेन दोबारा से रिबूट होने को देखने को मिल सकता है हमें। और HBO मैक्स के जो कंटेंट है वो दोबारा से चेंज होते दिख सकते हैं हमें। और सिनेमैटिक जो यूनिवर्स है वो दोबारा से रिबूट होगा और जो कंटेंट कंपटीशन है वो फैंस के लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। और इससे आगे जो बात करें वो है एम्प्लॉयज की, जो इन दोनों यूनिवर्स या फिर दोनों जो कंपनियां हैं उनमें काम कर रहे हैं, उनके लिए बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि हमें काफी सारे ले ऑफ देखने को मिलेंगे इस डील के बावजूद। या फिर वो नेटफ्लिक्स खरीदता है फिर पैरामाउंट खरीदता है, एम्प्लॉयज तो यहाँ से जाने वाले हैं, उनकी सीटें तो हटने वाली है। पैरामाउंट और नेटफ्लिक्स की ये जो बोर है इसमें काफी सारे उठक पटक एंटरटेनमेंट की मीडियम से देखे तो हम काफी उठा पटक होने वाली है। और हमें इसका जो रिजल्ट है वो 8 जनवरी को ऑफिशियली देखने को मिल जाएगा कि कौन खरीद रहा है वार्नर ब्रोस डिस्कवरी को, वो होता है नेटफ्लिक्स या फिर पैरामाउंट। फैंस के लिए काफी एक्साइटेड है। एक सबसे बड़ा रियलिस्टिक क्वेश्चन आता है कि ये बिड जो है किसे खरीदनी चाहिए, ये किसके हक में जाना चाहिए। शुड वार्नर ब्रोस गो विद पैरामाउंट और नेटफ्लिक्स। अब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में और आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि ये डील किसे क्रैक करनी चाहिए, किस कंपनी, प्रोडक्शन हाउस या फिर किस कंटेंट क्रिएशन हाउस को वार्नर ब्रोस को खरीदना चाहिए। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिए कि आप कौन से कंपनी को चाहते हैं कि वार्नर ब्रोस को खरीद ले। और जो $108 बिलियन का जो बम बटा है वो किसके घर पे गिरेगा, वार्नर ब्रोस के जो उसे खरीदना चाहता है या फिर नेटफ्लिक्स के, क्योंकि नेटफ्लिक्स के लिए तो ये बहुत ही हिला देने वाली बात है।